नमस्कार। किसी भी सूबे में मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम का चेहरा दूसरे नंबर पर आता है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरा कद्दावर मंत्री डिप्टी सीएम होता है और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की जो तस्वीर आज दिखाई पड़ी उससे साफ लग रहा है कि भाजपा का जनाधार कहीं न कहीं खिसक चुका है। अगर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में 1000 या 1500 लोग आते हैं तो इसे क्या माना जाए, इसे क्या कहा जाए? क्या यह कहा जाए कि कार्यक्रम को लेकर तैयारी सही तरीके से नहीं की गई थी या इसका प्रचार प्रसार सही तरीके से नहीं किया गया था, जिस कारण से इस कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम को भी देखकर निराशा लगी होगी, भीड़ को देखकर निराशा लगी होगी। कारण कि जिस तरह से भीड़ दिखाई पड़ रही थी, भीड़ को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जब अशोक बैठा सासाराम शहर में नगर निगम के विरोध को लेकर आवाज उठाते हैं तब इतनी संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते हैं। जब डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में उतना ही लोग दिखाई पड़ेंगे तब क्या माना जाए? फिर अशोक बैठा के कार्यक्रम और डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में अंतर क्या रह जाता है, अंतर क्या बताया जाएगा? ये समझने की बात है। जो तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भीड़ दिखाई पड़ रही थी। क्या ये भीड़ डिप्टी सीएम के कार्यक्रम के अनुरूप थी या डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में इससे ज्यादा भीड़ दिखाई पड़नी चाहिए थी? कारण की जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है, जब मुख्यमंत्री आते हैं तो तमाम काफिलों को लाने की कोशिश की जाती है, भीड़ को जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई पड़ी वो साफ बता रहा है कि कहीं न कहीं रोहतास जिले में भाजपा का जनाधार खिसक चुका है। अगर जनाधार खिसक नहीं किसका होता तो डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में मात्र 14 या 1500 लोग नहीं आते, तस्वीर नहीं दिखाई पड़ती इस तरह से। जिस तस्वीर को लेकर छीटाकशी शुरू होती है या छीटाकशी की जाती है। एक और तस्वीर मंच पर दिखाई पड़ी, एक भूतपूर्व विधायक के साथ जो कुछ हुआ, एक भूतपूर्व विधायक को जिस तरह से उस मंच पर सम्मान देने की कोशिश की गई, उस सम्मान की चर्चा भी खूब सुनाई पड़ी। कारण कि कई बार के विधायक को मंच पर सम्राट चौधरी के सम्मान कार्यक्रम के दौरान बुलाया नहीं गया, सामने नहीं लाया गया, तो ये बता रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक कद्दावर मंत्री के द्वारा तमाम लोगों की नामों की चर्चा तो जरूर की गई संबोधन के दौरान, लेकिन उस मंत्री के द्वारा पूर्व विधायक का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझा गया। तो भाजपा में किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह से लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, किस तरह से पूर्व विधायक को सम्मान दिया जा रहा है, इस तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि भाजपा का जनाधार रोहतास जिले में किस कदर बना हुआ है। सागर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।